गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह जो पाठ है आपका रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो अब हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, मतलब बिछड़ गया वो। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, मतलब जिनकी तुलना किसी से न की जा सके। रामचरितमानस कवि की अनन्य भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं का उनका समान अधिकार है, मतलब उन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। तो ये था इनका जीवन परिचय। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पाठ है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको एक एक भाग करके इसका समझाऊंगी। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आखिर ये हुआ क्यों, ये कहाँ की घटना है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें हम जानकी भी कहते हैं, थी, जिनके स्वयंवर के समय ये संवाद हुआ था। तो यह जो पाठ है संवाद शैली में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें आपको वीर रस बहुतायत मिलेंगे, कहीं कहीं हास्य रस भी मिलेंगे। एक दिन राजा जनक ने देखा कि उनके घर में जो शिव धनुष पड़ा हुआ था, तो उसे सीता जी ने उठा लिया। जबकि शिव धनुष काफ़ी भारी था, उसे कोई भी उठाने नहीं पाता था, कई लोगों के द्वारा उसे उठाया जाता था। तो उन्होंने देखा कि सीता ने इसे उठा लिया, तो उनके मन में ये विचार आया कि यह साधारण स्त्री नहीं है, तो इनके लिए वर भी जो चाहिए वो भी असाधारण ही चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने स्वयंवर की रचना की और उस स्वयंवर में कई राजाओं, राजकुमारों को आमंत्रित किया गया और शिव धनुष को रखा गया। और यह उसमें रखा गया कि जो इस शिव धनुष को के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे सीता का विवाह होगा। तो राम लक्ष्मण संवाद में यहाँ पे राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ वहाँ पे आए हुए थे, जहाँ राजा जनक के दरबार में ये इसका आयोजन किया हुआ था, स्वयंवर का आयोजन किया गया था। तब श्री राम ने जब शिव धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा का यहाँ पे अर्थ मैं बता दूं कि जो धनुष में जो धागा लगा होता है, जिसमें लगाकर तीर को छोड़ा जाता है, वही है प्रत्यंचा। तो प्रत्यंचा जब चढ़ाने लगे तो वो शिव धनुष टूट गया। तो चूंकि वो शिव का धनुष था, तो उसके टूटने से बहुत जोरों की आवाज़ हुई और यह जो खबर था वो परशुराम को मिला कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया है। परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और वह क्रोध में जनक के दरबार में पहुंचते हैं। और परशुराम जो थे वो पहले से ही क्या थे, वो क्षत्रिय विरोधी थे, मतलब उन्होंने अपने बल से कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। तो इसके पीछे भी एक कहानी यह है कि परशुराम जो थे वो ऋषि जगदग्नि के पुत्र थे। वो थे तो ब्राह्मण, लेकिन कर्मों से वो क्षत्रिय थे। तो परशुराम जगदग्नि के पुत्र थे। एक बार जो राजा का
कार्तवीर्य जो था सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जगदग्नि के आश्रम में आए। जगदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी, कामधेनु गाय। तो कहा जाए तो परशुराम के पिता के पास कामधेनु गाय थी, जिसे राजा क्या करता था, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ऋषि से उन्होंने वह गाय मांगी, परंतु ऋषि ने उसे देने से मना कर दिया। और फिर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु का गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य पर ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, अर्थात परशुराम के पिता का वध सहस्त्रबाहु के बेटों ने कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। वो क्रोधित हो गए और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो क्षत्रिय से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। तो वैसे भी वो क्षत्रिय विरोधी थे, उन्हें देखकर क्रोध आता था परशुराम को। तो गुस्से में वो क्या करते हैं, जनक के दरबार में पहुंचते हैं और वो बहुत क्रोधित में होकर वो बोलते हैं कि आखिर यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, राम ने क्या बोला, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोली मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम से जेही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही औ माने, बस बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी ऋषि किन्हीं गुसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो क्या यहाँ पे कहा गया है कि ये आपका चौपाई है, फिर उसके बाद दोहे हैं, फिर चौपाई है, ऐसे करके ये रचना की गई है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, जब परशुराम क्रोधित होकर बोलता है कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, तो राम बड़ा शील थे, उन्होंने बोला कि नाथ शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, होई है मतलब होई। तो कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ शंभु धनु शिव धनुष तोड़ा है, होई है केहू एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई दास होगा। आए काह कहिए किन मोही, सुनी ऋषियाई बोले मुन कोही। अब ऋषियाई का अर्थ है यहाँ पे कि गुस्सा होना, ऋषियाना ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। ऐसु कह कहिए किन मोही, सुनी ऋषियाई बोली मुनि कोही। अब बोलते हैं यहाँ पे कि ऐसी कहो, ऐसा जो तुम कह रहे हो, ये गुस्से, सुनी ऋषियाई, ऐसा जो कहा राम ने, यह सुनकर मुनि क्या हो गए, क्रोधित हो गए। जब राम ने ऐसा कहा तो इसे सुनकर मुनि क्रोधित हो गए। मुनि यहाँ पे परशुराम। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा करे, अरि करनी करी करिए लड़ाई, तो ऐसी करनी करके तो वह लड़ाई का पात्र हो गया। सुनहु राम जेही शिव धनु तोड़ा, क्रोधित होकर बोलते हैं कि सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु का अर्थ है यहाँ पे शत्रु। अब सहस बाहु कौन था, मैंने आपको पहले बता दिया है कि सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। तो सो बिलगाओ बिहाव समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। बिलगाओ मतलब अलग होना, वहाँ से समाज में कई राजा और राजकुमार वहाँ बैठे थे, तो गुस्सा में कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस समाज से वो अलग हो जाए। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब लखन राम के समान शील नहीं थे, थोड़े चंचल थे, तो बोलते ये वचन सुनकर, मुनि के वचन सुनकर लखन या लक्ष्मण क्या कहते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि बोले
परशु धरहि अवमाने। अब क्या बोलते हैं, परशुराम जी को वो बोलते हैं कि बहु धनु तोरही, उनकी हंसी उड़ाते हुए थोड़ी कहते हैं कि बहु धनु तोरी लड़काई। अब हमने तो धनु ही मतलब छोटी सी धनुष, हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं। लड़काई मतलब बचपन में, बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं। कबहू न ऐसी रिस किन्हीं गुसाई, रिस मतलब गुस्सा होना, कभी ने किसी ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया है जैसा कि आप गुस्सा कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपका इस धनु पर इतनी ममता क्यों है। सुनी ऋषि आई कह भृगुकुल केतु। अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भृगुकुल के केतु, बताइए। केतु मतलब भृगुकुल के जो केतु हैं उन्होंने कहा गया है कि ऐसे जो भृगुकुल के ध्वज हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो शुरू से फिर से देख लीजिए कि जब शिवधनुष टूटता है तो वहाँ पे आते हैं परशुराम और कहते हैं कि शिवधनुष किसने तोड़ा है। तो ये राम कहते हैं कि जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है वो आपका ही एक दास है। आप आइए कहिए किन मोही। तो ऐसा अगर ऐसा राम कहते हैं तो सुनी ऋषि आई, ऐसा सुन के परशुराम गुस्सा हो जाते हैं बहुत। सेवकू सो जो करे सेवकाई, बोलते हैं कि जो सेवक वही है जो सेवकाई करे, ऐसी करनी करके तो वह लड़ाई का पात्र हो गया है। उसके बाद बोलते हैं सुनो राम, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। जो जिसने भी यह धनुष तोड़ा है इस समाज में से अलग हो जाए, सामने आए, उनका अर्थ है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन की वचन सुनकर, ये मुनि की वचन सुनकर लखन मुस्कुराते हैं और परशुराम से थोड़ा हंसी उनकी उड़ाते हुए कहते हैं कि हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, फिर इस धनुष पे को तोड़ने पे ऐसी गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुनि, आप बताइए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अब इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी ऋषि आई कह भृगुकुल केतु। अब भृगुकुल केतु अर्थात यहाँ परशुराम आपको कहा गया है कि क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, बताइए। ये था आपका चौपाई थी। तो अब देखते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। नृप बालक राजा के पुत्र, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, राजा के पुत्र राजकुमार। काल बस काल के कारण, तो ही मतलब तुम, संभार का अर्थ है कि संभालना। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का अर्थ है शिव धनुष। विदित सकल संसार का अर्थ है कि यह पूरा संसार जानता है। अब यहाँ पे परशुराम क्या बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। हे राजा के पुत्र या हे राजकुमार, तुम काल के कारण बोल रहे हो, मतलब तुम्हारे ऊपर काल आ गया है, तुम अपनी बोली को संभालो। अगर तुम अपनी बोली नहीं संभालते हो तो तुम्हारे ऊपर आज काल आ जाएगा, मतलब तुम मारे जाओगे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या बोलते हैं, यह जो धनुष है वो शिव धनुष है, धनु ही के समान नहीं है। जो तुम इसे धनु ही कह रहे हो ये त्रिपुरारी धनु है, शिव का धनुष है, ये तुम्हारी धनु ही के समान नहीं है, ये संपूर्ण संसार जानता है। तो यहाँ था आपका एक पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ के साथ हम फिर से अगले भाग में मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।